Hello friends, welcome to Global CFOs. Today we will discuss on job work provision under GST law. आज के इस वीडियो में जॉब वर्क के ऊपर कुछ बातें करते हैं. तो सिनॉप्सिस ये है कि जॉब वर्कर क्या होता है, जॉब वर्किंग कैसे होती है, ये किस एक्टिविटी में आएगी, इसका क्या प्रोसीड्यूर है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या है एंड एक छोटी सी केस स्टडी देखेंगे. तो मूविंग फॉरवर्ड, मीनिंग ऑफ जॉब वर्कर. जॉब वर्कर किसे कहते हैं? जॉब वर्कर वो होता है जो किसी दूसरे के गुड्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है, उसे जॉब वर्कर कहते हैं. द पर्सन हु हैव सेंट द गुड्स शुड बी ए रजिस्टर्ड पर्सन. यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है, जो पर्सन गुड्स भेजता है वो रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एंड वो अगर किसी जॉब वर्कर को गुड्स भेजता है तो ये ट्रांजैक्शन जॉब वर्कर का नहीं कहलाएगा. तो पर्सन भेजने वाला रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है. तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको जॉब वर्किंग करानी है तो आपको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा. अब ये किस क्लासिफिकेशन में आती है जॉब वर्कर के लिए? दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि जॉब वर्कर खाली सर्विस दे रहा है. नाउ प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग गुड्स. गुड्स भेजने का क्या प्रोसीजर है? सप्लाई ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर विद एन इंटीमेशन सपोर्टिंग बाय डिलीवरी चालान. जो गुड्स का ओनर है वो एक इंटीमेशन के साथ एक डाइंग चालान बना करके, एक डिलीवरी चालान टाइप ऑफ बना करके जॉब वर्कर को भेजेगा, जिसके अंदर उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिटेल लिख करके देगा. उसके अंदर गुड्स के ओनर के जीएसटी नंबर रहेंगे, डायर के जीएसटी नंबर वगैरह सारे रहेंगे, एचएसएन कोड्स रहेंगे और क्या उसको प्रोसेसिंग करानी वो सारी डिटेल रहेगी. और इसके अलावा गवर्नमेंट अगर कोई सर्टेन कंडीशन और रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी देनी पड़ेगी. और जॉब वर्कर को जो गुड्स भेजा जाता है वो इस कंडीशन पे भेजा जाता है कि उसे वो कुछ पीरियड बाद वापस ले लेगा. अब आप इनपुट गुड्स जो भेजते हैं वो विद इन 1 ईयर वापस लेने होते हैं एंड कैपिटल गुड्स को 3 साल के अंदर वापस लेने होते हैं. अब रही बात अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने हैं. प्रिंसिपल इज लायबल टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. प्रिंसिपल मीन्स जो गुड्स को भेज रहा है. टर्नओवर ऑफ द गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क शैल बी एडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल. आम सी बात है, जो भेज रहा है उसके टर्नओवर में वो ऐड होगा. अगर गुड्स को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर रिटर्न नहीं किया जाता है तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल डेट, जिस दिन गुड्स भेजा गया था. एनी वेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन बी सोल्ड आउट बाय जॉब वर्कर इफ ही इज रजिस्टर्ड डीलर, एल्स इट कैन बी सोल्ड बाय द प्रिंसिपल. अगर कोई वेस्ट जनरेट हो रही है एंड जॉब वर्कर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो उस वेस्ट को सेल आउट कर सकता है. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वेस्ट को प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही उसे सोल या कहीं और भेजा जाएगा. नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट इज अलाउड इवन इफ गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर. जॉब वर्कर को हम डायरेक्ट भी गुड्स भिजवा सकते हैं फ्रॉम आवर सप्लायर्स. लाइक हम दिल्ली में बैठे हैं एंड हम किसी भिवंडी में कहीं से गुड्स खरीद रहे हैं और भिवंडी वाले को हमने डायरेक्टली कहा कि गुड्स जॉब वर्कर को भेज दो, तो हम वो इनपुट यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं. If goods not returned within the stipulated time, then it will be treated as original supply from the first date. Transitional provisions क्या कहते हैं? Job workers who is registered under excise, VAT, service tax, etc. will get migrated provisionally. कोई भी नया जॉब वर्कर है उसको नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. Principal shall within 90 days of the appointed date submit an application under form GST Trend 1 mentioning the stock detail at job workers place. अगर GST लागू होने से पहले आपका जॉब वर्कर के पास कोई स्टॉक पड़ा है तो वो प्रिंसिपल को GST ट्रान 1 फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पोर्टल पे कि ये पर्टिकुलर गुड्स मेरा जॉब वर्कर के पास पड़ा है. अब बात आती है, ये जो गुड्स जो जॉब वर्कर के पास पड़ा है, क्या इसके ऊपर जब जॉब वर्कर वापस गुड्स भेजेगा तो क्या टैक्स लगाएगा? इनपुट गुड्स रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर प्रायर टू जीएसटी कुड बी रिटर्न विद इन 6 months ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डेट. इन दैट केस नो नीड टू पे जीएसटी प्रोवाइडेड बोथ प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर हैव डिक्लेयर्ड द इनपुट्स. अगर प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर दोनों ने अपने
फॉर्म जीएसटी ट्रेंड 1 में ये स्टॉक दिखाया है पोर्टल पे, तो जॉब वर्कर को जीएसटी लगाने की कोई दरकार नहीं है। इफ गुड्स आर नॉट रिमूव्ड विद इन द टाइम लिमिट देन आईटीसी टू रिकवर बाय द प्रिंसिपल। अगर टाइम लिमिट के हिसाब से नहीं रिमूव किया गया तो आईटीसी प्रिंसिपल से रिकवर की जाएगी। ट्रांजिशनल प्रोविजंस का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए। इफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्कर बिफोर 1/7/2017 which is appointed date, in such case no tax payable by person returning the goods provided। प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर दोनों ने 90 दिन के भीतर जीएसटी ट्रेंड 1 में अपनी डिटेल दिखाई हो स्टॉक की, एंड गुड मस्ट बी रिटर्न विद इन 6 months ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डेट। एंड ये 6 महीने फर्दर 2 महीने की एक्सटेंड किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। नाउ वी विल डू वन केस स्टडी। अब मान लीजिए राम दिल्ली में बैठा है और उसने कुछ आइटम परचेज किया भिवंडी से फ्रॉम श्याम से, एंड उनको बोला कि ये मेरा गुड्स अहमदाबाद किसी जॉब वर्कर को भेज दो, और उसने भेज दिया। अब नाउ क्वेश्चन ये कि इन दिस केस हु विल बी द कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर बहुत सी क्लियर सी बात है कि श्याम गुड्स भेज रहा है तो श्याम कंसाइनर होगा, एंड राम ने गुड्स खरीदा है, पेमेंट करने की लायबिलिटी उसकी है, टैक्स देने की लायबिलिटी उसकी है, तो कंसाइनी बट ऑब्वियस है यही होगा। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉब वर्कर विल बी द कंसाइनी बिकॉज जॉब वर्कर के पास गुड्स जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा कंसाइनी राम है, एंड जो गुड्स जा रहा है वो डिलीवरी पॉइंट उस जॉब वर्कर का है with the GST and detail and all. Now job worker have done the processing and Ram told him to book the material to Kolkata XYZ buyer को। In this case who will be the consigner and consignee? Clear सी बात है, consignee इस केस में XYZ होगा। इस केस में क्लियर सी बात है कि कंसाइनी XYZ ही होगा क्योंकि उसने कुछ खरीदा है, उसकी लायबिलिटी बनती है टैक्स पेमेंट करने की। And consigner will be job worker and he can send the goods through delivery challan with his GSTIN number। consigner job worker बनेगा because आप तो दिल्ली, राम तो दिल्ली में बैठा है जो गुड्स भेज रहा है, उसने जॉब वर्कर पे जॉब वर्क से काम करवाया है, तो उसके डिलीवरी चालान पे उसके GSTIN नंबर की हेल्प से एंड विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ डिलीवरी चालान ये गुड्स कोलकाता चला जाएगा। नाउ इस केस स्टडी में क्या हुआ, श्याम विल इशू बिल टू राम एंड विल कलेक्ट द जीएसटी। राम को गुड्स के ऊपर जीएसटी देनी पड़ेगी, राम को डाइंग जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी देनी पड़ेगी, एंड राम विल इशू द इनवॉइस टू XYZ एंड कलेक्ट द जीएसटी। राम दोनों को जीएसटी देगा, जॉब वर्कर को एंड श्याम को, एंड अपने बायर XYZ से जीएसटी लेगा। राम ने जो आईटीसी पेड करी है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो उसे ले सकता है। Note, you can only remove goods directly from job workers premises if your job worker is registered dealer। ध्यान रहे आपका, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तभी आप डायरेक्टली वहाँ से गुड्स भेज सकते हो किसी दूसरे लोकेशन पे। एल्स अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू डिक्लेयर जॉब वर्क्स प्रेमाइसेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस while doing registration। I'm sure I have covered all the points। Still अगर कुछ मिस रह गया हो तो I'll request you to please comment me। I will try my best to serve you। Thanks once again and goodbye। We'll come soon with some new videos on GST law।